अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए, आज मैं अपना एक फ्रेम जो कि पुराना हो चुका था और बेकार हो चुका था, आज मैं इसको रिन्यू करने जा रही हूँ। और आई होप अगर आप लोग भी करेंगे तो आपके घर का कोना भी इसकी वजह से सज जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्रेम को खोलना है। खोलने के बाद इसकी बेस तैयार करनी है। और बेस मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि बेस कैसे तैयार होती है। अच्छा, फिर बेस तैयार करने के बाद हमें इसको खुश्क भी करना है, क्योंकि खुश्क नहीं होगा तो फ़ौरन से हम दूसरा काम करना शुरू कर देंगे तो वो बेस भी उसकी उखड़ जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ मोटिव तैयार। ये मोटिव है जो कि मैंने फ्रेम की जो आउटर है ना, उसको डेकोर करना है। इनर जो है वो तो करूँगी, लेकिन बाहर से फ्रेम को भी मैं डेकोर करूँगी। चलिए जी, मैंने मोटिव भी तैयार कर दिया, उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी, मोटिव आप डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये ज़रा रीज़नेबल पड़ती है तो मैं इसकी तरफ ही जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा ग्लू स्टिक के थ्रू मैं अपना मोटिव तैयार कर रही हूँ और ऑलमोस्ट ये डन हो गया और इसको मैं अब ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि मैं भी डिकोपाज टेक्निक करने लगी हूँ। देखिए, डिकोपाज टेक्निक करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि डिकोपाज पेपर आप घर पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप बाहर से बाय करते हैं तो ये बहुत महँगा पड़ता है। डिकोपाज पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपने पेपर को एक प्लेन जगह पे रखना है और उसके ऊपर टेप पेस्ट करनी है और उसके ऊपर से अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने एटीएम कार्ड लिया, उसके थ्रू प्रेस किया है ताकि वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए और जब मैं इस टेप को रिमूव करूँ तो वो अपना एक्सेसिव पेपर लेके उतरे। और जब एक्सेसिव पेपर उतर जाएगा तो जो लेफ्ट ओवर पेपर होगा वो बहुत थिन हो जाएगा, जो कि परफेक्ट फॉर द डिकोपाज। तो आप इसको इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना वक़्त और अपना पैसा बचा सकते हैं। देखो, पेपर है जैसे ए4 साइज़ का जो पेपर होता है नॉर्मल, वो थोड़ा थिक होता है। और डिकोपाज जो पेपर होता है वो थोड़ा थिन होता है। तो ये देखिए, मैं आपको थिन करने का तरीका बता रही हूँ। और कोई भी पेपर जो थिन फॉर्म में हो जाएगा उसको हम इजीली डिकोपाज टेक्निक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी देखिए, मेरा पेपर डिकोपाज के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, और देखिए बिल्कुल थिन हो चुका है। आम पेपर से बहुत ये इसका वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा हो। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वीकली अपलोड किया करूँगी। आपने फॉलो और सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करना है। ये आपकी तरफ से मेरी मेहनत का रिवॉर्ड होगा। जब टेप सही तरह से जब फिक्स हो जाए तो बहुत ही एहतियात के साथ एक कोना पकड़ के दूसरी तरफ से उसको उतारना है ताकि पेपर फटे ना और आपका डिकोपाज पेपर भी रेडी हो जाए। ये देखिए जी, मेरा मोल्ड भी ड्राई हो गया और ये इसकी फाइनल लुक। अब आपने बताना है कैसा लग रहा है। और एक साइड से आपको फील हो रहा होगा थिक है, दूसरी साइड इसकी थिन है। इसका क्लियर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप बाहर से बाय करते हैं डिकोपाज पेपर तो 450 तक इसकी रेंज होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसलिए आप घर में आप किसी भी ए4 साइज की पिक्चर लेके आप इसको डिकोपाज पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कम कीमत में ये आपको आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको बना सकते हैं। ये देखिए जी, मेरा मोल्ड भी रेडी हो गया और माशाल्लाह कितना खूबसूरत निकल के आया है। ये देख सकते हैं, जैसे अभी तो ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना, तो अभी जब इसको मैं गोल्ड कलर दूंगी तो इसको चार चांद लग देंगे और ये मेरे फ्रेम को निखार देगा। आप भी बहुत कम कीमत में अपने घर पे अपनी चॉइस के मोल्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की एक्सेसरीज मोल्ड से रिलेटेड चाहिए हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए मेरा डिकोपाज पेपर। इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ऐसे करके लगाऊं, या कि इसको मैं सेंटर में लगाऊं। चलिए जी, इसको हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है एक कॉर्नर ऊपर बर्ड को ऊपर ले जाते हैं, थोड़े से फ्लावर हम इसको नीचे ले आते हैं। ये देखिए, डिकोपाज पेपर के लिए हमने डिकोपाज पेपर को अप्लाई किया है एक ग्लू की मदद से। ये हमने सबसे पहले ग्लू अप्लाई किया, उसके बाद हमने ये पेपर इसके ऊपर पेस्ट करना है और बाहर भी निकल जाती है ग्लू, इट्स ओके। और ये देखिए हमारा उसके बाद हमारा डिकोपाज पेपर, और इसको सेंटर से करना है ताकि इसके अंदर सिलवटें ना आए, यानी कि एक्यूरेट वो हमने उसको पेस्ट करना है। और ये ब्रश आपकी जो डायरेक्शन है वो बाहर होनी चाहिए, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। ये देखें, किसी किस्म की सिलवट नहीं आ रही है। ब्रश की मदद से पूरे पेपर का हर किनारा अपने बाहर की तरफ उसको पेस्ट करना है ग्लू के ऊपर, ताकि वो हर किनारा मजबूती के साथ जुड़ जाए। जब तक मेरी डिकोपाज टेक्निक ड्राई हो रही है तब तक मैं दूसरा मोल्ड भी रेडी कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 मोल्ड लगाने से फ्रेम और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने दूसरा मोल्ड भी रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद बारी आती है, ये मैं एक हाफ पेपर तो अप्लाई कर दिया था और ये सेकंड मैंने कर दिया ताकि ये भी ड्राई हो जाए। मेक श्योर कि हमने सेंटर से आउटवर्ड की तरफ हमने ब्रश को लेके जाना है, ताकि सेंटर में जो पेपर हम पे, क्योंकि बहुत थिन हो जाता है ना, तो उसके अंदर कोई सिलवट ना आए। तो उसके लिए ये देखिए, मेरे दोनों पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से लगे। छोटी-छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि ताकि आपका काम भी नफासत और अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि जब तक आप छोटी-छोटी टेक्निक्स नहीं सीखेंगे, आप अपने काम को अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं दे पाएँगे। मैं दोनों काम इसलिए साथ-साथ कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। साथ में मोल्ड तैयार कर रही हूँ जितनी देर में मेरा डिकोपाज पेपर ड्राई हो रहा है। तो ये देखिए, मेरा मोल्ड भी रेडी हो गया। अब मैं आ रही हूँ, ये है गोल्ड फॉयल, जिसको आप डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैंडल मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा ना, ये सिल्वर फॉयल जो यूज़ होती है स्वीट्स के लिए, स्पेशली खीर के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह की ये गोल्डन फॉयल है। मैं इसलिए यहाँ पे गोल्डन फॉयल अप्लाई कर रही हूँ ताकि चार चाँद लग जाएँ। गोल्डन टच तो वैसे ही ना चीज़ को निखार देता है। और पर्सनली मुझे इतने लाइट कलर के साथ गोल्डन में जब अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छी लुक देता है। तो आपने भी मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ग्लू अप्लाई की, उसके बाद मैंने गोल्डन फॉयल बिल्कुल आराम से रखी और पेपर की इस तरह रखा है ताकि वो ख़राब ना हो, और ब्रश की मदद से इसको मैंने सेट किया है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा इसका जो फॉइल है वो उतार लेंगे। ये देखिए, दूसरी मेरी देखिए साथ-साथ 2-2 काम करने का यही फ़ायदा है ना कि दोनों काम में टाइम कम लग रहा है। और ये देखिए, मेरा दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया। मैं रख के देख रही हूँ ये कैसे अच्छा लगेगा। मैं एक लेफ्ट साइड पे रखा है, एक राइट साइड पे रखा है। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए जी, मैंने टेक्सचर पेंटिंग भी करनी है फ्रेम के बाहर, यानी कि आउटर साइड पे। तो ये मैं टेक्सचर पेंटिंग के लिए बना रही हूँ और मेरी दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया। साथ-साथ इसलिए बता रही हूँ कि दोनों काम इसलिए स्टार्ट किए ताकि एक मेरा ड्राई हो जाए और दूसरा मैं कर लूँ। जब मेरा दूसरा ड्राई हो जाए तो पहले की तरफ मैं शिफ्ट हो जाऊँ। ये देखिए, मैं रख के देख रही हूँ कि मोल्ड किस तरह सेट आएँगे। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। अब मैं मूव करती हूँ टेक्सचर पेंटिंग की तरफ। और टेक्सचर पेंटिंग क्योंकि मैंने बताया ना कि फ्रेम को भी हमने सेट करना है, बाहर से डेकोर करना है, तो उसके लिए टेक्सचर पेंटिंग मुझे पर्सनली जो मेरा फेवरेट काम है वो है टेक्सचर पेंटिंग।
ये देखिए मैं टेक्सचर पेंटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चॉक पाउडर चाहिए हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे मुझे चाहिए जर्मन ग्लू, और इसका मैं एक ऐसा पेस्ट बनाऊँगी बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, लाइक जिस तरह स्मूथ सा बैटर बने। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ी सी ग्लू ऐड करने के बाद बना रही हूँ। तो ये जब तक वो स्मूथ नहीं होता तो इसको मैं मिक्स करती रहूँगी स्पून की मदद से, और इंशाल्लाह इसी क्वांटिटी के अंदर वो हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए थोड़ी सी ग्लू अप्लाई की है मैंने चॉक पाउडर के अंदर, तो ये बड़ा अच्छा बन गया। बट हर चीज़ टाइम मांगती है, तो इसने भी अपनी मेकिंग में टाइम लिया। ये देखिए कितना मज़े का हो गया, बिल्कुल वो एक आटे की तरह एक बैटर बन गया। तो ये देख, और ये मैं यहाँ पे स्टेंसिल की मदद से यहाँ पे करूँगी टेक्सचर पेंटिंग। और टेक्सचर पेंटिंग इज़ माय फेवरेट पेंटिंग। जितनी भी टेक्निक्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे लगती है वो टेक्सचर पेंटिंग होती है। ये बड़ा इसको करने से ना बड़ा एक माइंड रिलैक्स होता है, और जिस तरह चाहे आप इसको उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। आप ही चाहते हैं कि हूबहू इसी तरह बना सकें तो अपनी वीडियो को इस तरह भी मिस नहीं करना, ताकि आप अच्छे से अच्छा बना सकें। ये मैंने एक मोल्ड रखा है, स्टेंसिल रखा है, इसके ऊपर करके मैं इसको अप्लाई करूँगी। स्मूथली इसको मैंने लेके जाना है और एक्सेसिव मैं साथ-साथ रिमूव कर रही हूँ। देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी से मेरा एक पूरा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। टेक्सचर पेंटिंग करते हुए ये ज़रूरी आपने ध्यान रखना है कि स्टेंसिल अपनी जगह से हिले नहीं। अगर वो हिलेगा तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसकी ज़रूरी है कि आप उसको सही तरह से होल्ड करें, देन अपना अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, मेरे पास बहुत से स्टेंसिल्स हैं, उसमें ये तो बॉर्डर स्टेंसिल जैसे मैंने यूज़ किया, मेरे पास बॉर्डर स्टेंसिल भी हैं, और इसके अलावा जो ओवरऑल स्टेंसिल्स होते हैं वो भी हैं, जिसको बेस स्टेंसिल बोलते हैं, और इसके अलावा सेंटर स्टेंसिल्स, और मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिसमें स्पेशली डोर्स की। तो जितने स्टेंसिल्स यूज़ करेंगे उतना ही काम आपका निखर के आएगा। चॉक पेंट ब्रशेस की वैरायटी है मेरे पास। गोल्ड फॉइल पेपर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। थैंक यू। ये देखिए मैं स्लो स्लो उठाऊंगी, और ये देखिए ऑलमोस्ट कितना प्यारा लग गया है, और इसको टाइम भी नहीं लगा। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए इस पोर्शन को छोड़ दूँगी, और ये मैंने सेकंड भी रेडी कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं कलर्स के पास। मैंने पिक्चर्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर ब्लेंडिंग शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने कलर मेकिंग की है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पर्पलिश पिंक का टच आ रहा है, तो मैंने कलर मिक्स करके इसको बनाया है। तो ये मेरी ब्लेंडिंग हो रही है, और फ्लावर्स के अकॉर्डिंग इसको मैं लेके जा रही हूँ। और ये देखिए जी, ये बर्ड है, तो बर्ड थोड़ा ब्लू टच भी आ रहा है, तो उसको भी उसके साथ लेके चलूँगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता कलर ब्लेंडिंग करेंगे। अब ये कोई इसलिए डार्क लग रहा है क्योंकि अभी ये वेट है। जैसे ये ड्राई होगा तो ये आपको बिल्कुल इस जो हमने डिकोपास पेपर इस्तेमाल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको लगना शुरू हो जाएगा। अभी वेट है ना, इसलिए आपको ज़रा डार्क फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको शो करूँगी। ये देखिए मेरे पास और भी स्टेंसिल्स हैं, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हमें स्टेंसिलिंग भी करनी है, और मुझे दिस इज़ माय फेवरेट स्टेंसिल। और ये देखेंगे मैं गोल्ड वाला स्टेंसिल इसके लिए यूज़ करूँगी, और मैं व्हाइट चॉक पेंट यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत डार्क नीचे थोड़ी थीम है, तो मैं इसको एक लाइटर थीम लेके आऊँगी, और डोर में इसको व्हाइट चॉक पेंट की मदद से इसको मैं करूँगी। अच्छा, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेंसिल्स हैं, और टेक्सचर पेंटिंग स्टेंसिल्स के साथ ही होती है। तो ये देखिए ये मैंने बॉर्डर जो स्टेंसिल लिया है, और इसके साथ में ये देखिए मैंने टेक्सचर पेंटिंग शुरू कर दी। आई लव टेक्सचर पेंटिंग। ये स्टेंसिल मेरा फेवरेट स्टेंसिल है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने व्हाइट चॉक पे पेंट लिया है, और उसकी मदद से यहाँ पे मैंने स्टेंसिलिंग शुरू कर दी। एक हाथ से मैंने इसको पकड़ के रखा है ताकि वो हिले ना। अगर वो हिलेगा तो हमारी सारी स्टेंसिलिंग ख़राब हो जाएगी। वाओ, इट लुक वेरी नाइस। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं सेकंड स्टेंसिल यूज़ करूँ थोड़ा सा एक डार्क टच देने के लिए, तो वो कौन सा करूँ? आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। ये देखिए हमने साइड पे व्हाइट के साथ किया स्टेंसिलिंग, तो इस साइड पे मैं करती हूँ ब्लैक के साथ। देखेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके चलिए जी, ये देखिए हमने प्रेस करके रखना है, ताकि अगर वो हिलेगा तो आपकी सारी स्टेंसिलिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने एक साइड से प्रेस किया, एक हाथ से, दूसरे हाथ से मैं इसके ऊपर स्टेंसिलिंग कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और मुझे पता है कि अभी ये उठेगा तो वाओ लुक एट दिस। एक साइड पे व्हाइट और एक साइड पे ब्लैक, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, वेरी नाइस। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये ऑल ओवर स्टेंसिल्स हैं, इसको भी हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़े से किनारे और सजाने चाहिए। 2 किनारे तो सजा लिए हैं, 2 कॉर्नर सॉरी। तो अब मैं करने लगी हूँ तीसरा कॉर्नर, और ये मैं ऑल ओवर स्टेंसिल लूँगी, और ये मैं इसकी एक और कॉर्नर को लेके बना रही हूँ। ये आपने देखना कितना खूबसूरत निकल के आएगा। ये है मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश टच दिया है, तो इससे इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। इसको मैं 3D स्टेंसिलिंग भी करना सिखाऊंगी आपको। ये पहले मैंने ऑरेंज से किया है, उसके बाद मैं ग्रीन के साथ इसको इस एंगल में रखूँगी कि ये थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा ग्रीन का शेड उसमें से उठ के आएगा। तो ये होती है 3D स्टेंसिलिंग, यानी कि एक ही कलर के साथ दूसरे का निकल के आना, तो वो 3D लुक में आएगा। मास्टरपीस तैयार होने वाला है, और इंशाल्लाह इसकी लुक ग्रेट होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसको फॉलो करना है। आप भी अपने घर और दफातर को इन पेंटिंग्स की टेक्निक्स को अपनाते हुए खूबसूरत बना सकते हैं। पहले मैं ऑरेंज कलर के साथ इसकी स्टेंसिलिंग करूँगी, और ये देखिए ये हो गई है। उसके बाद इस कॉर्नर को भी हम ऑरेंज कलर के साथ कर लेते हैं, तो दोनों कॉर्नर हो जाएंगे। उसके बाद 3D इफेक्ट देने के लिए मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये इसको थोड़ा सा आगे करके अब मैं ग्रीन कलर के साथ दूँगी, ताकि उस साइड से जब कॉर्नर निकलेंगे ना, ग्रीन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन नजर आएगा, तो वो बड़ा अच्छा 3D इफेक्ट देगा। तो ये मैंने इसको ग्रीन के साथ भी कर लिया, और ऑलमोस्ट मेरा ये 3D स्टेंसिलिंग कंप्लीट हो गई है एक कॉर्नर पे, और दूसरे कॉर्नर को भी सेम स्टाइल से कवर करूँगी। ये ऑलमोस्ट मेरी स्टेंसिलिंग डन हो गई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और ये दूसरा कॉर्नर भी जो था रह गया था, इसको भी मैं 3D की तरफ लेके जा रही हूँ। ये देखिए ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, लुक वाओ। अभी हम इसको फाइनल आपको दिखाऊंगी, लेकिन हाँ एक चीज़ तो रह गई, उसके अंदर हमने करना है क्लियर कोट। अभी आपको गोल्डन का टच भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए ये है क्लियर कोट। इससे मजीद क्या होता है, एक तो चीज़ निखर के आ जाती है, दूसरा ये जो काम आपने किया वो परमानेंट हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता। तो अब क्लियर कोट करने से क्लियर वो फिक्स हो जाएगा, इसको फिक्सिंग कोट भी कहते हैं। और दूसरा इसको हम ये देखिए क्लियर कोट करने से कलर का डिफरेंस आप देख सकते हैं, वहाँ पे कितना ब्राइट हो रहा है और यहाँ पे कितना लाइट फील हो रहा है आपको। अभी ऑलमोस्ट मैंने पूरा क्लियर कोट कर लिया है, और अब आपको देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बर्ड के अंदर कितनी शाइन आ गई। अब ये गोल्डन टच कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर से, जैसे वो गोल्ड का एक इफेक्ट आ रहा है बीच में। ये देखिए वाह ब्यूटीफुल।
ये देखिए इसका असर आपको इंशाल्लाह नज़र और गोल्डन का आपको फ़ील हो रहा होगा, शाइन गोल्ड की शाइन। अब मैं देख रही हूँ मिरर रख के कैसा लग रहा है और माशाल्लाह मिरर के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस फ्रेम को हम जॉइन करते हैं। ये देखिए क्योंकि मैंने बताया था ना मैं इसको एक ओल्ड को रीन्यू कर रही थी तो मैंने इसको उतारा था और अब मैं इसको फिक्स करके आपको फ्रंट से दिखा ये देखिए ये हो गया हमारा रेडी और जो हमने मोटे बनाए हैं वो भी हमने इसके कॉर्नर पर लगाने हैं ताकि इस फ्रेम को मज़ीद चार चांद लग जाए। ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था और ये मेरे मोल्ड जो रेडी हो चुके थे इसको मैं ग्लू गन की ही मदद से फ्रेम के कॉर्नर पे पेस्ट करूँगी। एक मैंने ये बॉटम पे किया है और दूसरा जो मैं है वो टॉप पे करूँगी। ये देखिए दूसरा भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया। इसको मैंने ग्लू गन से करना है क्योंकि ये परमानेंट हो जाता है लाइक अच्छी देर तक ये दूसरा मोटिव भी मैंने ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दी। अब मैं क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंट तो छोड़ूंगी नहीं क्योंकि वो अजीब सा लग रहा है तो उसके ऊपर मज़ीद अट्रैक्शन डालने के लिए मैं गोल्ड के साथ उसको कलर कर दूँगी। जैसे गोल्ड का टच मैंने अंदर दिया है पेंटिंग टेक्निक्स में तो आउटर में भी गोल्ड का टच होना चाहिए। तो इनको मैं क्या कर दूँगी गोल्डन कलर कर दूँगी। तो ये गोल्डन कलर मैंने दो चीज़ों के मिक्स करने से बनाया है। तो इसमें अब आप ये देखिए मैंने बना लिया है और इसकी मदद से अब इसको ये मिक्सिंग की है और अब आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। ये देखिए वेरी नाइस। और अब इसको मैं बनाने लगी हूँ कलर करने लगी हूँ। ये अब ये देखिए ट्रांसपेरेंट कैसा लग रहा है। और अब गोल्ड की लुक देखें इसकी, वाह ब्यूटीफुल। अब ये देखिए डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। गोल्ड ने तो चार चांद लगा दिया इस फ्रेम को। मज़ीद वो कम्प्लीमेंट कर रहा है अंदर का गोल्ड और बाहर का गोल्ड। ये देखिए दूसरा मोटिव भी गोल्ड के साथ रेडी हो चुका है और अब मुझे दिल करे कि मैं थोड़ा सा इसको ना गोल्डन एक छिड़काव कर दूं। तो ये देखें थोड़ा सा वो एक स्नोफॉल सी गोल्डन में इसके ऊपर टच दे रही हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गया। तो बड़ी अच्छी एक लुक आ जाएगी, शाइनी लुक आ जाएगी, ग्लिटरी लुक आ जाएगी जिसे मज़ीद ये करेगा। लुक एट द फाइनल टच। ये बहुत मुझे तो प्यारा लग रहा है और आपने भी कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा। तो ये मेरे घर का एक कॉर्नर है जहाँ पे मैं इसको रख के आपको बता रही हूँ कि कैसा लग रहा है। गोल्ड का कम्बिनेशन, ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपने बताना है ये कैसा लग रहा है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।